जय बनारस। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 11 तारीख को मतलब कल है ऑनलाइन रुद्राभिषेक। तो आप लोग को हम सामग्री बता रहे हैं, तो चलिए नोट। तो दोस्तों, सावन की शिवरात्रि है 11 अप्रैल को, मतलब कल। इसमें क्या सामग्री चाहिए आप लोग लिख लीजिए। 1 लोटा जल चाहिए, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टा, चावल है 108 चावल के दाने, 21 है काली मिर्च, जौ है, घी है, दूध, दही, शहद, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, 2 जनेऊ, ने 2 जनेऊ लिया है, 7 समी पत्र, लाल फूल। अभी तो हमारे पास सफ़ेद फूल है तो ये हमने रख दिया है, कल मंगा लेंगे लाल फूल। 2 बत्ती चाहिए, घी का 2 दीपक चाहिए, एक अभिषेक करते समय जला के रखने के लिए और एक आरती के लिए। 5 फल चाहिए, 5 नग, कुछ भी आप रख सकते हैं। लौंग, इलायची, काली की लौंग, इलायची, पान, 3 सुपारी, 1 चुटकी काला तिल। अभिषेक के लिए गंगा जल। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए साफ़ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए, गंगा जल, दूध, घी, ये सब मिक्स करके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। इत्र, धतूरा, बेलपत्र, लाल फूल, ये सामग्री भी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग पहले से ही बना के रख लें, एक दिन पहले नहीं बनाना है। शाम में पूजा होगी तो दोपहर में पार्थिव शिवलिंग बना के रख लें, जिससे कि शिवलिंग जो है थोड़ा अच्छे से बने रहें, संभले रहें। आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर रुद्राभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप से परिवार सहित बैठ के रुद्राभिषेक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो चल ही रहा है। जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करना, अभिषेक करना बहुत फलदायी होता है, मन वांछित फल देने वाला होता है। उसके बाद रात में ही इसका विसर्जन भी होता है। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप विसर्जन करें, शिवलिंग को पानी में छोड़ें तो उसका उत्तर का भाग मुझे दिखना चाहिए, अपनी ओर होना चाहिए। जिस कामना से आपने बनाया है, विसर्जन करते समय ज़रूर बोलें। मिट्टी कहाँ से लाना है? मिट्टी लाना है तो मिट्टी लाने के बाद घर में ज़रूर छींटा देना चाहिए। रसोई घर में जो हम पानी का कलश भर के रखते हैं उसमें से ही बनाना है, मतलब उसी कलश से ही जल लेके शिवलिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। खूब बढ़िया से बाबा का श्रृंगार कीजिए और पूरे परिवार सहित मिलके आप लोग अभिषेक कीजिए। जो रसोई घर का कलश होता है, उस जल से जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो उस कलश पितरों का, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है। वो जल जब हम मिट्टी में लेते हैं, झेलते हैं, तो मिट्टी पवित्र हो जाती है। एक पात्र लीजिए जिसमें आपको रुद्राभिषेक करना है, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए और सबसे पहले नीचे आप एक बेलपत्र ज़रूर रखिए। बेलपत्र के ऊपर ही आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए, क्योंकि शिव साधारण नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु को भी ज्ञात नहीं है कि उनके चरण कहाँ हैं, तो हम मानव की बस की बात ही नहीं है। बेलपत्र की डंडी को उत्तर की ओर रखना है। सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, फिर जलाधारी बनाइए। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में विराजमान रहता है, तो अलग से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि हमने ये शिव जी का जो श्रृंगार किया था, सावन में श्रृंगार भी करना बहुत ज़रूरी होता है, ये सिर्फ सावन में किया जाता है। तो हमने शमी पत्र और शहद से श्रृंगार किया था बाबा भोलेनाथ का। अब बात आती है मिट्टी की। तो मिट्टी कैसी हो? मिट्टी क्यारे की हो, मतलब गमले की हो। और सबसे शुद्ध मिट्टी तो गंगा जी की मानी जाती है। अगर आप गंगा जी से मिट्टी मंगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो जो घर के गमले की मिट्टी होती है उसे अच्छे से चाल लीजिए, साफ़ कर लीजिए, छान लीजिए और फिर उसके बाद उसको भिगो के रख दीजिए। और कल रुद्राभिषेक करने के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले सुबह में ही आप बना के शिवलिंग रख सकते हैं, क्योंकि सारी तैयारी जब हम करके बैठेंगे तो रुद्राभिषेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 1 बाल्टी जल भर के रखिए, गंगा जल भी रख लीजिए। और उसके बाद जो है, अगर आप अकेली हैं तो सारी सामग्री अपने पास इकट्ठा करके रखिए। घर में और अगर कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मांग सकते हैं उससे। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो सारी सामग्री अपने पास रख के
तब बैठिए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। और साथ में आप सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, आलता, ये सब सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। एक तो सावन वैसे भी बाबा भोलेनाथ का प्रिय महीना है, और दूसरे सावन की शिवरात्रि, तो शिवरात्रि बाबा को अति प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाली ये मतलब दिन है। तो इस दिन किया गया पूजन अर्चन बाबा भोलेनाथ को जल्द ही प्रसन्न कर देता है। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर, अगर पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो गमले, घर के जो गमले हैं उस गमले की मिट्टी से थोड़ा सा ही मिट्टी लेके आप छोटा सा शिवलिंग बना के जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। कहते हैं इस दिन किया गया पूजन करोड़ों गुना फल देता है। और इस बार की सावन की जो शिवरात्रि पड़ रही है वो तो और भी ज़्यादा दुर्लभ है। एक तो सावन की शिवरात्रि, दूसरे माँ मंगला गौरी का व्रत, तो एक साथ दो ये जो शुभ अवसर आए हैं, तो इससे आप लोग चूकिएगा नहीं। आप लोग रुद्राभिषेक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। सावन की शिवरात्रि प्लस माँ मंगला गौरी का व्रत, मंगलवार को पड़ने की वजह से मंगला गौरी का व्रत भी पड़ रहा है इस दिन। इस बार हमने भी कोशिश करी है कि रोज़ एक पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा किया जाए। तो अभी तक तो जब से सावन लगा है तब से हमने रोज़ ही बनाया है। और आज है, कल थी एकादशी, तो आज है द्वादशी। तो एकादशी के दिन मिट्टी को नहीं छूते हैं, मतलब इसलिए नहीं छूते हैं कि उसमें कोई भी जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो अपने हाथ से पाप हो जाएगा अगर मरेंगे तो इसलिए हमने कल नहीं बनाया। और आज हमने 2 शिवलिंग का निर्माण किया, एक कल वाला और एक आज वाला। तो 2 शिवलिंग का हमने निर्माण करके पूजन किया है। तो इस तरह से मेरी रोज़ कोशिश रहती है कि पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर लें। और हाँ, आधे घंटे के अंदर या शाम होने के पहले आप विसर्जन कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हमने पूजा करी आज की। और जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जो ये पार्थिव शिवलिंग है, तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए बनाइए। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या सिर्फ नमः शिवाय, क्योंकि हम औरतों को तो नमः शिवाय ही बोलना चाहिए। और शिव जी को जो बहुत प्रसन्न है, जो फूल बहुत पसंद है, प्रसन्न करने वाला फूल है, वो है आक का फूल, धतूरा का फूल और बेलपत्र की पत्ती, शमी पत्र, ये सब बेहद प्रिय है बाबा को। और शिव महापुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिव की भक्ति में डूबा है, उनकी आराधना में डूबा है, साधना में डूबा है, उनके भजन में डूबा है, तो उसे कभी कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। जितना हो सके आप उसका साथ दीजिए, उसको मतलब उसकी सेवा में उसका साथ दीजिए। और हाँ, बेलपत्र पर राम नाम लिख के चढ़ाने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बेलपत्र आप जब भी मंगाइए, कोशिश कीजिए कि सोमवार के सोमवार तो ज़रूर राम नाम लिख के अर्पित कर सकते हैं आप। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जो भी बन पड़ता है श्रद्धा से वो बाबा को समर्पित कर देते हैं। और जिन लोगों को किताबें पढ़ना, धार्मिक पुस्तक पढ़ना पसंद है, वो लोग सावन से शुरू कर सकते हैं शिव महापुराण का जाप करना। शिव महापुराण का मतलब पाठ करना, सॉरी, जाप करना नहीं, पाठ करना। तो हमने तो शुरू किया है, हमने तो नवरात्रि से ही शुरू किया है। हमने वीडियो में भी दिखाया है, आप लोगों को वीडियो डाला है मैंने उसका। तो इस तरह से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी की आराधना करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई सा भी तरीका अपना के शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे बाबा कहते हैं कि भोलेनाथ तो अवघड़दानी हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले कलयुग के देवता माने गए हैं। तो इस तरह से आप लोग भी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। और जब से सावन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है सावन, तब से हर घर में 1 दिन 2 दिन छोड़ के हर घर में रुद्राभिषेक स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे यहाँ भी होगा। अब देखिए किस दिन डेट डिसाइड होती है, क्योंकि पंडित जी, अभी हमने बात किया है तो पंडित जी को अभी टाइम नहीं है। जब टाइम उनको मिलेगा तो इसी सावन में हमें भी कराना है रुद्राभिषेक। तो जब भी घर में रुद्राभिषेक होगा, उसकी तैयारी से लेके रुद्राभिषेक का सारा वीडियो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो आजकल क्या है ना कि सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, क्योंकि बहुत सारी पूजा क्योंकि शिव जी को लेके होती है। तो शिव महापुराण का पाठ करना, शिव चालीसा पढ़ना और भी हैं, और फिर मंदिर जाना, और काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम 3:30 या 4 के आसपास उठ जाते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। कुछ इस तरह से आप लोगों को हमने जानकारी दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
बाबा महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय बनारस, हर हर महादेव।